बात ना। चलिए बाबू, आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के बहुत सारे यही क्वेश्चन जो आप लोग कह रहे हैं कि एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, टीएमवी विषाणु क्या है? टीएमवी क्या है? तो टीएमवी एक होता है हमारा विषाणु। क्या होता है बाबू? आपसे अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि टीएमवी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो टीएमवी का जो पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। टी से टोबैको, एम से मोज़ेक, वी से वायरस, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस एक तंबाकू में होने वाला का एक वायरस है। ठीक है, ये रोग है। उसके बाद बैक्टीरिया फेज क्या है? बैक्टीरियोफेज। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वह विषाणु होता है। क्या होता है दोस्तों? HIV। ठीक है, HIV क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म जानते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, राइजोबियम राइजोबियम क्या है? तो आप लोग पढ़े राइजोबियम का होता है एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु का इंग्लिश होता है बैक्टीरिया। हो सकते हैं आप बैक्टीरिया भी कह दें। ठीक है, तैयार था। रीनो वायरस क्या है? ठीक है, तो यह एक क्या है? विषाणु, क्योंकि यहाँ पे वायरस दिख गया। उसके बाद लैक्टोबैसिलस क्या है? ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है। जब हम दूध को दही में परिवर्तित करते हैं तो उसमें ये जीवाणु मदद करता है, लैक्टोबैसिलस, यानी दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु मदद करता है। आपसे पूछ दे कि दूध में यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? और दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वह मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ठीक है, अगला है ई कोली क्या है? ई कोली भी एक क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। अब देखिए बात है गुणसूत्र की। तो एक हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितना होती है? 46, यानी 23 जोड़ा। कितना? जिसमें 22 जोड़ा यानी 44 समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा यानी 2 वही निर्धारित करता है कि जो बच्चा पेट में पल रहा है होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम मादा के X से मिला, मादा में XX होता है और पुरुष में क्या होता है? XY। अगर पुरुष का Y मादा के X से मिला तो XY होगा गुणसूत्र और वह लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। और मादा का तो X से मिलेगा और पुरुष का X गुणसूत्र मिल गया तो XX मिलकर XX जब मिलेगा तो लड़की होगी। क्या होगी? इसलिए बोला जाता है कभी भी लड़कियों को नहीं कहा जाता है कि आप ही के चलते लड़की हो रही है। तो बाबू देखिएगा, आए दिन लोग समाज में क्या करता है, जब ज़्यादा लड़की होती है तो महिलाओं को तंग करना शुरू करता है ना। तो बाबू वो पिता पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। ठीक है, बच्चे का होना, बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। ठीक है, समझ गए? क्योंकि Y क्रोमोसोम किसके पास होता है? पिता के पास। तो पिता का ना गुण जाएगा तो होगा। ठीक है, तो देखिए जब 46 तो होता है, जब एक बढ़ जाएगा 47 हो जाएगा तो उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 47। कितनी होती है बाबू? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 से कम 45। टर्नर में कितना? 45। और क्लीनफेल्टर्स में गुणसूत्रों की संख्या 47। कितनी होती है? अब अगला जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मानव में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? मतलब मानव में जो आनुवांशिकों का परिवर्तन करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, वो कौन करता है? DNA। कौन करता है? DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिएगा, किसी का जब एक्सीडेंट हो जाता है, लाश बहुत दिन बाद मिलता है, तो पता लगाना होता है कि इसके फैमिली का है कि नहीं। तो उसका जो DNA होता है ना, उसके DNA से जो घर वाले कहते हैं उनका DNA का मिलान किया जाता है। अगर मिल जाएगा तो उसका घर का ये लाश है, और नहीं तो नहीं है। मान लो चेहरा उसे भी नहीं चिन्हा पाएगा, मतलब चेहरा पूरा कट फट गया है, नहीं पहचान पा रहा है, कुछ भी मतलब प्रूफ नहीं है, तो DNA से पहचान में आता है। ठीक है, TMV में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? तो RNA। कौन होता है? TMV का मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे।
अमरबेल कैसा पौधा है? आपसे पूछ देगा अमरबेल स्वपोषी होता है कि परजीवी या परपोषी? तो याद रखिएगा एक परजीवी होता है। जो पेड़ पौधा होता है ना उसमें देखिएगा छाल टाइप का पीला पीला छाया रहता है ऊपर से, ठीक है, वही अमरबेल होता है और वह उससे भोजन प्राप्त करता है उस पौधा से, ठीक है। ये क्या होगा? परजीवी, ठीक है। ऐसा याद रखिएगा अधिकांश हरे पेड़ पौधे का होता है स्वपोषी, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। और पेड़ पौधा कभी भी भोजन अपना दिन में बनाता है न कि रात में, क्योंकि दिन में उसे सूरज के प्रकाश मिलता है, ठीक है। जलकुंभी को बंगाल का क्या कहता है? आतंक, ठीक है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी, ठीक है। जलकुंभी स्थिर पानी से कितना खींच लेता है? मतलब 2 लीटर के करीब पानी खींच लेता है, ठीक है। 12 वर्ष पर फूल किसमें लगता है? 12 वर्ष पर फूल किसमें लगता है? तो एक फूल का नाम है रनीला कुरेंजी। जो रनीला कुरेंजी है उसमें जो फूल लगेगा पौधा है उसमें 12 वर्ष पर लगता है। कितने वर्ष पर? बांस में फूल कितने वर्षों में लगता है? तब 12 से 20 वर्षों में, 12 से 120 वर्षों में, ठीक है। 12 से 120 वर्षों में बांसों में क्या होता है? फूल लगता है। फूल का मतलब समझता है जो फर जाता है, जिसे हम लोग खराब मानते हैं, अशुभ मानते हैं, ठीक है। अगला है कवक का स्टडी क्या कहलाता है? यानी कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और याद रखिएगा कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है? एक गुलाबी रंग का रस होता है जिसका उपयोग विलयन की प्रवृत्ति यानी अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। अगला है जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये याद रखिएगा बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? एड्स किससे होता है? तो एड्स होता है HIV से। किससे होता है रे बाबू? HIV से, ठीक है। ब्लड कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। यानी रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त का प्रकृति क्षारीय की अम्लीय? क्षारीय। क्या होती है? और कितना होता है इसका pH मान? 7.4, 7.4, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना लीटर होता है? तो 5.5 से 6 लीटर औसत माना जाता है, ठीक। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर का सिपाही मतलब WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस यानी व्हाइट ब्लड सेल।